प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। अतीक अहमद के ऊपर दोस्तों आज शुक्रवार को माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान जो कुछ सामने आया सुनकर यकीनन आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। देश का सर्वोच्च न्यायालय, दुनिया जमाना जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के नाम से जानती है, आज देश के सबसे बड़े न्यायालय में अतीक अहमद और योगी आदित्यनाथ के शहर उत्तर प्रदेश में हुए एनकाउंटर का मामला उठा था, जहां पर दोस्तों याचिकाकर्ता ने 2017 से लेकर अब तक जितने एनकाउंटर हुए थे उस चीज़ को चुनौती दिया था। साथ ही साथ अतीक अहमद पर दोस्तों आज सुनवाई हुई। सुनवाई शुरू होते ही दोस्तों माननीय न्यायाधीश महोदय ने उत्तर प्रदेश सरकार की जानिब से आए अधिवक्ता वकील को जो सवाल पूछे उसने सबके होश उड़ा दिए। क्या सटीक सवाल आज पूछा है दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, और उसके बाद कैसे योगी महाराज के अधिवक्ता सफाई दिया और क्या कुछ कहा दोस्तों, आज आपके सामने रखने जा रहे हैं। प्यारे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट वो जगह जहां आखिरी उम्मीद लेकर लोग पहुंच जाते हैं, आज उसी सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों माफिया डॉन अतीक अहमद के ऊपर सुप्रीम सुनवाई चल रही थी। सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही अतीक अहमद को लेकर सुनवाई चालू हुआ, जी हाँ दोस्तों, उसी अतीक अहमद के बारे में मैं बात कर रहा हूं जिस अतीक अहमद की हत्या, जिस माफिया डॉन अतीक अहमद की हत्या पुलिस अभिरक्षा में 3 खूंखार आतंकियों के द्वारा जय श्री राम का नारा लगाते हुए हत्या कर दिया गया था। दोस्तों, अब एक नरभक्षी जो हत्या करता हो वो धार्मिक नारा लगाए, ये भी ठीक बात नहीं है, वो भी मर्यादा पुरुषोत्तम का। बहरकैफ ऐसा कल्पना नहीं किया जा रहा है, ये हकीकत हुआ है कि जिन्होंने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या किया था वो खूंखार आतंकी नारा लगा रहे थे जय श्री राम का। बहरकैफ कत्ल के बाद उन्होंने सिलेंडर कर दिया और पुलिस ने उनको अपने अंदर भी ले लिया है। लेकिन दोस्तों, कत्ल के तरीके को लेकर जिस तरीके से मौत हुई दोनों भाइयों का, जो सजा काट रहे थे, उस पर लोगों ने सवाल उठाया, अलग अलग राय जाहिर किया और कुछ लोग तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में चले गए और शुक्रवार के दिन अतीक अहमद के ऊपर सुनवाई भी चालू हुआ। दोस्तों, सुनवाई में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यह कहा कि अगर अतीक और अशरफ मेडिकल इमरजेंसी या मेडिकल के लिए उनको अगर हॉस्पिटल लाया गया था तो फिर इन लोगों को एम्बुलेंस में क्यों नहीं लाया गया और उस एम्बुलेंस को डायरेक्ट हॉस्पिटल में क्यों नहीं घुसाया गया, इन लोगों को बाहर परेड क्यों कराया गया। अगर ये सीरियस थे, बीमार थे, तो इनको एम्बुलेंस में लाना चाहिए और एम्बुलेंस को सीधे अंदर ले जाना चाहिए। तो ये जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल जब दागे दोस्तों, तो इस सवाल को सुनने के बाद सब के सब सन्न रह गए। योगी सरकार के जानिब से जो वकील, जो अधिवक्ता वहां पेश हुए थे, वो भी सन्न रह गए और सीधे तौर पर माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये कहा कि इस मुद्दे पर हमने एसआईटी का गठन किया है और एसआईटी से रिपोर्ट आने के बाद हम स्पष्ट बता पाएंगे। यानी कि उन्होंने कह दिया कि इस मुद्दे पर और जो चूक हुई है
क्यों नहीं लाया गया एम्बुलेंस में वगैरह, इन तमाम मुद्दों पर हमने एसआईटी का गठन कर दिया है और उसी एसआईटी के गठन रिपोर्ट के बाद हम आगे जानकारी दे पाएंगे। इधर दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस हत्याकांड से जुड़ी जानकारी फाइल तलब कर लिया है। साथ ही साथ अतीक अहमद के बेटे असद के एनकाउंटर का भी रिपोर्ट तलब किया है दोस्तों। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने 2017 से लेकर अब तक जितने एनकाउंटर हुए हैं उन तमाम चीज़ों के ऊपर दोस्तों, इन तमाम एनकाउंटर के ऊपर जांच कराने की मांग किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो अतीक अहमद की जो हत्या हुई है, अशरफ की जो हत्या हुई है, इसका जांच सुप्रीम कोर्ट के किसी न्यायाधीश के जरिया कराया जाए। ये मांग तमाम तर मांगे दोस्तों आज सुप्रीम कोर्ट पे उठाए गए। लेकिन बड़ी खबर यही रही आज कि माफिया डॉन अतीक अहमद के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कहा कि अगर उनको मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा था, अगर वो बीमार थे, अगर उनको चेकअप कराना ज़रूरी था तो आप उनको सीधे तौर पर एम्बुलेंस में ले जाते। आपने उनको पुलिस गाड़ी में क्यों ले गए? क्यों उन लोगों का परेड कराया? अपनी ही करनी का फल है नेकी और बुराइयां, आपके ही साथ साथ चलेंगी परछाइयाँ, आपकी परछाइयाँ। दोस्तों अगर आप डिफॉल्टर हैं तो आपको यहीं पर भुगत कर जाना पड़ता है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि किसी का बद्दुआ ना लें, किसी का आह ना लें, हलाल की रोटी तलाश करें और हलाल की रोटी खाने की कोशिश करें। और दोस्तों अगर आप अन्याय करोगे तो कुदरत की लाठी जब पड़ती है बेआवाज होती है, लेकिन जब पड़ती है आपको बर्बाद करके रख देगी। आज देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर अतीक अहमद और अशरफ का मामला पूरा जोरों शोर से चला हुआ है दोस्तों। क्योंकि इसी कड़ी में अतीक अहमद की पत्नी शाहिस्ता परवीन का भी नाम आता है और आज शाहिस्ता परवीन को पकड़ने के लिए दोस्तों उत्तर प्रदेश की पुलिस अतीक अहमद की ससुराल गई थी, जहां पर पुलिस के पहुंचने से पहले वहां के लोग भाग गए थे दोस्तों। घर में एक बक्सा मिला और उस बक्से के अंदर एक डायरी मिली थी। डायरी मिलने के बाद दोस्तों वहां पर बहुत सारा एल्बम भी मिला, एल्बम में बहुत सारी तस्वीरें भी थी, डायरी में बहुत कुछ लिखा भी था। साथ ही साथ आधार कार्ड, पुराने नोट भी मिले हैं। और अब इन्हीं चीज़ों की समीक्षा करके अतीक अहमद की बेवा शाहिस्ता परवीन को पकड़ने के लिए उत्तर प्रदेश की पुलिस दबिश डालने वाली है। आगे क्या कुछ होगा दोस्तों पूरी जानकारी देंगे, बने रहें।